Hi, this is psychologist Priya Bhargav, and today we are going to learn certain tips to handle our stress. डे टू डे लाइफ में हमें इतनी सारी चीजें स्ट्रेस दे जाती हैं कि जब तक हम घर में शाम को वापस आते हैं तो हम ड्रेन्ड फील करते हैं. इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, पूरा दिन आप घर में काम करने के बाद भी शाम को आपकी ये हालत होती है कि आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं. आपकी बॉडी तरह तरह के सिम्टम शो करने लगती है और आपकी एक लिमिट आ जाती है जहां पे उससे आगे के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि अब मैं इसके आगे एक्स्ट्रा कुछ काम कर भी सकती हूँ. ये सिचुएशन सबके साथ होती है. होम मेकर है, उनका कोई भी दिन ऑफ नहीं होता, तो दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन. स्पेसिफिकली जो होम मेकर्स है उनके साथ स्ट्रेस की सिचुएशन बहुत कॉमन होती है एंड दैट लीड टू डिप्रेशन इवन. सो ये फर्स्ट स्टेप होता है जहां पे हम अपने स्ट्रेस को अगर रिड्यूस कर ले तो शायद डिप्रेशन वाली सिचुएशन भी ना आए. सो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आज हम सीखेंगे और अगर ये हम डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है स्ट्रेस वाली सिचुएशन कभी आए ही ना. नंबर 1, 5 मिनट्स एक्सरसाइज. 5 मिनट जिंदगी के अगर हम रोज अपने लिए निकाल सके, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले. एक्सरसाइज अगर आप वैसे जिम जाके नहीं कर सकते, आप घर में ही स्ट्रेचिंग कर ले, बॉडी मूवमेंट कर ले, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू पॉजिटिविटी. आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है. आपके माइंड में जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है वो बॉडी के थ्रू चैनलाइज हो जाता है. तो दैट इज वाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा सा मूवमेंट करना इज गुड. आप योगा कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, आप योगा करें. योगा में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, सूर्य नमस्कार होता है, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नंबर 2, रिड्यूस द कंटेंट ऑफ कैफीन दैट यू आर कंज्यूमिंग. अगर आप कॉफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू एंजाइटी. रीजन बीइंग, एडिनोसिन नाम का जो केमिकल होता है हमारी बॉडी में, हार्मोन होता है, वो हमें शांत रखने का काम करता है. उसका सिक्रीशन कैफीन रिड्यूस कर देता है और एड्रीनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है. एड्रीनलिन वो केमिकल है जो हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो हमें एंशियस करता है, हमें इरिटेबल बनाता है. सो ये चीजें हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप ज्यादा कॉफी वगैरह लेते हैं. आपकी स्लीप रिड्यूस हो जाती है. थर्ड स्टेप, रिड्यूस सोशल मीडिया इंटरेक्शन. अगर आप बहुत टाइम तक अपने फोन पे लगे रहते हैं या लैपटॉप पे लगे रहते हैं और सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं और वो प्रोडक्टिव वे में नहीं करते, कंपैरिजन के लिए करते हैं या वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी ये आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, आपको स्ट्रेस देता है. सो उसको आपको कंट्रोल वे में यूज करना होगा. आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी डेली कि भाई मैं 2 घंटा से ज्यादा सोशल मीडिया पे, 2 घंटा भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, उससे ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहूंगी पर डे. सो अगर आप इसको कंट्रोल करें, सो दैट विल गिव यू बेटर मेंटल हेल्थ. आपका स्ट्रेस रिड्यूस कर देगा. बिकॉज आजकल हम जब सोशल मीडिया में होते हैं तो हम अपने आप को हर जगह रख के कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं. उसकी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी है, लाइक दैट. सो वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट, लर्न टू से नो. जब आपको ऐसा लगता है कि ये ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, ये वाली चीज अब मुझसे नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं उस सिचुएशन में ही नहीं हूं कि मैं आगे कुछ और ले सकूं, अब क्योंकि मेरी प्लेट ऑलरेडी फुल है. प्लेट फुल है इन द सेंस मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है. तो लर्न टू से नो रेस्पेक्टफुली. आपको गुस्से में चिल्ला के किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. आप पोलाइटली ना कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो ये बहुत जरूरी है कि आपको सीखना होगा आपको कब ना बोलना है. नेक्स्ट, नेचर वॉक. अगर रोज आप इंश्योर करें कि आप थोड़ी देर नेचर में वॉक कर लेते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, गार्डनिंग कर लेते हैं, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, दैट एनहांसेस योर मूड. आपके स्ट्रेस को काफी कम कर देता है. आपको पता है एक रिसर्च हुई थी जहां पे 2 पौधे रखे गए थे. एक को एब्यूजिव लैंग्वेज से ट्रीट किया जा रहा था, जबकि सब न्यूट्रिशन सब कुछ वैसे ही सेम केयर दोनों पॉट्स में की जा रही थी, दोनों प्लांट्स में की जा रही थी. लेकिन एक को एब्यूजिव लैंग्वेज से ट्रीट किया जा रहा था, गंदा बोला जा रहा था, एंड दूसरे प्लांट को एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ ट्रीट किया जा रहा था. डू यू नो व्हाट वाज द रिजल्ट? जिस प्लांट को एब्यूजिवली ट्रीट किया जा रहा था वो विल्ट कर गया. दैट इज द पावर ऑफ हाउ वी ट्रीट आवरसेल्व्स. Always have positive words for yourself. Don't discourage yourself. That also reduces the stress when you appreciate yourself for small things.
छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी है। अगेन जनरली जो लेडीज होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं, वो एक हाथ में दूसरा काम कर रही होती हैं, दूसरे हाथ से दूसरा काम, एक साथ बहुत सारे काम निपटाना चाहती हैं, एंड समवेयर दे फील दैट इट इज अ प्राइड थिंग। प्राउड की बात है कि आप बहुत सारे काम कर रही हैं, लेकिन आपकी बॉडी ये करते हुए जिस स्ट्रेस से गुजरती है दैट लीड्स टू सेवरल इलनेसेस। बेटर आइडिया इज टेक वन वर्क एट अ टाइम। एक काम को पकड़े, उसको अच्छे से निभाएं, टू डू लिस्ट बनाएं और एक के बाद एक प्रायोरिटी के बेसिस पे आप काम निपटाएं। जरूरी नहीं है कि आपके लिस्ट में 10 काम है तो आप 10 काम ही एक साथ कर डालें। उनको आप प्रायोरिटी के बेसिस पे लिस्ट डाउन करें और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। तो जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं, तो वो स्ट्रेसर यहां नहीं रहता, पेपर पे चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज जर्नलिंग। अपने थॉट्स को पेपर पे जरूर नोट डाउन करें, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस तरह से सोचते हैं। स्लीप, सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स। सो अगर आप आराम से बैठकर, ग्राउंडिंग टेक्निक के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सो आप ग्राउंडिंग टेक्निक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे। दैट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड इट विल रिड्यूस द स्ट्रेस एज वेल। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। बाय बाय।